Hello all. People always ask us what to do, ma'am, in PCOD and what not to do. So, a very warm welcome to all of you. Myself, Dr. Priya Tiwari, consultant obstetrician and gynecologist practicing in Kolkata. So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पीसीओडी में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, हमारी जो स्लीप वेकअप साइकिल है वो कैसा होना चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और क्या क्या हमको अवॉइड करना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो बेसिकली कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले तो मैं वो आपको बता देती हूँ. जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी स्लीप और वेकअप साइकिल बिल्कुल भी फिक्स होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कभी रात में 2 बजे सो रहे हैं, कभी सुबह 11 बजे उठ रहे हैं, कभी रात में 12 बजे ही सो जा रहे हैं, फिर सुबह 7 बजे उठ जा रहे हैं. दिस चेंज से, इस एब्रप्ट वाले चेंजेस से होता क्या है, हमारे जो कॉर्टिकोस्टेरॉल हार्मोन्स होते हैं ये सारे भी बहुत एब्रप्ट होते हैं, एब्रप्टली चेंजेस होते हैं. सो दैट्स वाई एक फिक्स रूटीन बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सुबह ऑलमोस्ट लाइक 7 AM 6:30 AM तक आपको उठ जाना है, रात में 11 PM 12 PM तक सो जाना है. बिकॉज ये फिक्स रूटीन भी आपके हंगर वाली चीज़ों को फिक्स रखेगा, है ना. बिकॉज होता क्या है कि बच्चे जो टीनेज वाले बच्चे हैं, रात में 2 बजे तक 3 बजे तक सो रहे हैं, तो क्या होता है उनको मंचिंग हैबिट हो जाती है. मैगी बना के रात में खा लिया, बिकॉज डिनर तो आपने 10 बजे ही कर लिया है, बट 2 बजे तक कुछ ना कुछ भूख लग जाती है, तो स्नैक्स ढूंढते हैं. तो ये सब से आप एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं, बट आपको पता ही नहीं चल रहा. आपको तो लग रहा है कि हाँ मैम हम तो जस्ट स्नैकिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा लिया था. ये थोड़ा सा ही आपकी बॉडी को कितना अफेक्ट कर रहा है ये आपकी समझ से बाहर हो रहा है. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका स्लीप और वेकअप साइकिल एकदम से फिक्स होना चाहिए. लाइफस्टाइल बहुत रूटीन में होना चाहिए, है ना. 7 to 8 hours से ज़्यादा स्लीप नहीं लेना है ना. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फिजिकल एक्टिविटी इज़ मस्ट. फिजिकल एक्टिविटी में क्या है, बिकॉज आजकल के बच्चों में क्या है कि कंटिन्यूसली बैठे बैठे फ़ोन देखना, लेटे लेटे फ़ोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं. और कम्यूट भी आजकल, मतलब ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है तो उसके लिए भी ओला उबर हर चीज़ें अवेलेबल हैं. तो चलना फिरना तो मूवमेंट तो बिल्कुल बंद ही है. तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे पुराने ज़माने में बच्चे स्कूल जाते थे एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट रखना है. लाइक कम से कम कुछ नहीं तो हमने जस्ट वॉक ही कर लिया, जॉगिंग कर लिया, या सिंपली 30 मिनट्स से 45 मिनट्स वॉक कर लिया जब भी आपको टाइम मिले. और अगर बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल है, ऑफिस का टाइमिंग्स ऐसा है कि नहीं टाइम मिलता है, तो कम से कम 15 मिनट्स आपने स्किपिंग कर ली, या स्टेयर्स पे 10 बार फर्स्ट फ्लोर तक चले गए, ऊपर नीचे कर लिया, है ना. बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी, जस्ट आपको डाइट कंट्रोल से कुछ भी नहीं होना है. फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज नाउ डेज ऑफिस में कंटिन्यूसली बैठे बैठे लैपटॉप का काम है, बैठे बैठे कंटिन्यूसली 7 to 8 hours 10 hours बैठे ही रहते हैं, है ना. तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी नेक्स्ट टू निल हो गई है. तो इस चीज़ में भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है. एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें हम आते हैं, दैट इज़ द डाइटरी चेंजेस. तो सबसे पहले ये चीज़ें याद रखनी है कि प्लांट बेस्ड फूड्स आर ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन एनिमल फूड्स. एंड देर आर मेनी पेपर्स ऑल्सो जो इसके लिए एविडेंस प्रोवाइड करते हैं. सो ये चीज़ें याद रखनी है कि चिकन मटन बीफ ये सारी चीज़ें जितना हो सके कम से कम, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऑयली प्रिपरेशन में बनाना होता है, तो इसलिए प्लांट बेस्ड फूड्स आर ऑलवेज ऑलवेज बेटर. सो ऐसा करना है कि जितना भी रिफाइंड ऑयल में तली भुनी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल कम करनी है. एंड इवन ज़्यादा से ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल और घी का यूज़ करना है रैदर देन यूजिंग रिफाइंड ऑयल. रिफाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी बंद कर देना है. रिफाइंड शुगर का बिल्कुल भी मिनिमल यूज़ करना है. बेटर टू रिप्लेस इट विथ जैगरी, है ना. गुड़ को यूज़ करके फूड का कोई भी प्रिपरेशन बनाना है. मीठी चीज़ें, जो भी रिफाइंड शुगर की चीज़ें हैं, जैसे मिठाइयाँ हो गई, हलवा हो गया, ये सारी चीज़ें जितना हो सके कम से कम करना है. आलू का इंटेक कम से कम रखना है, पोटैटो का इंटेक, है ना. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ मैदा की चीज़ें कम से कम रखना है, दैट इज़ टू बी रिप्लेस्ड विद आटा. जितना हो सके फाइबर्स अपने फूड में लेके आना, इंट्रोड्यूस करना है. फाइबर्स इन द सेंस कि आपने लाइक सैलड्स यूज़ कर लिया, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना है. अपना जो पेट भरना, कभी रोटी और चावल से बहुत ज़्यादा पेट नहीं भरना है. मोस्टली आपको दाल सब्जी इन सब चीज़ों में डिपेंड रहना है, ठीक है. इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि राइस से ज़्यादा रोटी आपके लिए बेटर होगा इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट. बिकॉज तभी इसमें बेसिकली पीसीओडी इज़ व्हाट, इसमें जितना आप वेट रिडक्शन करेंगे योर सिम्टम्स विल सिंपली गो अवे. लाइक जो भी आपके एक्ने सिम्टम्स है, हेयर फॉल, ये सारे सिम्टम्स अगर आप सिंपली 10% ऑफ योर करंट वेट भी लूज़ करते हैं तो ये सिम्टम्स काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे. सो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आलू कम से कम खाना है. एंड अर्ली डिनर की आदत रखनी है. लाइक बाई 8 PM बाई 7 PM यू हैव टू टेक योर डिनर. और उसके बाद यू कैन हैव स्किम्ड मिल्क रात में, या कुछ जीरा पानी, या जो भी आपको सूटेबल हो वो रात में आप ले सकते हैं. बट आपका डिनर जो है वो अर्ली डिनर होना चाहिए, एंड दैट शुड बी लाइट. बहुत हैवी डिनर नहीं करना है, बिकॉज रात में ऑब्वियसली पीपल स्लीप ओनली एंड देर इज़ वेरी लो फिजिकल एक्टिविटी, एंड दैट्स वाई उस वक्त जितना लाइट खाया जाए, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, है ना. वेरी दैट इज़ गुड फॉर योर वेट रिडक्शन. एंड ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो मैंने बताया ही कि एटलीस्ट 30% 30 मिनट्स ऑफ डेली वॉक विल रिजल्ट
मिराकुलसली। ऑल्सो जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स, जो पीसीओडी पेशेंट्स हैं, जो इनफर्टिलिटी से सफ़र करते हैं, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू विल फाइंड कि हमने ऐसा देखा है कि जस्ट फॉलोइंग दीज सिंपल स्टेप्स से ही आपको फर्टिलिटी नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल भी कोई अदर मेडिसिन का यूज़ नहीं करना पड़ता है, बिकॉज पीसीओडी इज सिंपली अ लाइफस्टाइल डिजीज। इट इज़ नॉट एट ऑल ऐसा चीज़ जिसके लिए कभी ऑपरेशन का जरूरत पड़ता है या कभी ये कैंसर में कन्वर्ट होता है। दिस इज़ नॉट पीसीओडी। पीसीओडी बस ये है कि हमारी जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, पोल्यूशन, हमारा जंक फूड का ओवर ईटिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बैठे बैठे ही सारी चीज़ें करनी है, सारा दिन भर बैठे ही रहना है, ये सारी चीज़ों की वजह से ही दिस पीसीओडी अकर्स। एंड जस्ट अगर लाइफस्टाइल ही अगर आप ठीक कर लेते हैं तो योर ऑल ऑफ योर सिम्टम्स विल गो अवे, यू विल नॉट रिक्वायर taking any medication. So I think in a gist I have covered what to eat, what to do and not to do. So thank you so much. Keep watching this channel for more updates on women health. Thank you so much. Bye.